आई टोल्ड यू अबाउट द ड्यूअल एस्पेक्ट इन अकाउंटिंग, मतलब हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दो जगह इंपैक्ट होता है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स और उसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन, एक ट्रांजैक्शन को मैथमेटिकली इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख के समझते हैं. यहां पर मैं लिखता हूं C प्लस L इज इक्वल टू A. पहले मैंने A इज इक्वल टू L प्लस C लिखा था, अब C प्लस L इज इक्वल टू A लिख दिया, खाली साइड स्विच कर दिए. डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो. आई जस्ट स्विच द साइड्स बिकॉज ट्रेडिशनली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, इसीलिए मैंने वैसे स्विच कर दिया, और कोई डिफरेंस नहीं. So that all that we will study later when we study how to make a balance sheet, we'll study later. अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन समझते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 1, बिजनेस में ओनर ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए. बिजनेस के पास क्या आया? What does the business have? It has an asset. What is that asset? Cash. How much is it in money terms? 500 rupees. सिर्फ एसेट आया क्या, या एक बर्डन भी आ गया? ओके. इज इट पेएबल टू आउटसाइडर और टू ओनर? ओनर. तो कैपिटल के अंडर में लिखेंगे, राइट? तो आई विल कॉल इट कैपिटल. सॉरी 500 नहीं सर, 1000. हाँ मैं वही बोलने वाला. रुपीज 1000. अब इसे लगा कि ये 1000 में बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं, मेरे पास 1000 ही है, ओनर के पास 1000 ही है, लेकिन 1000 में होगा नहीं. तो सोचा कि चलो थोड़ा बोरो करते हैं, किसी से, किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से कुछ पैसे बोरो करते हैं. सो दिस इज स्टार्टिंग द बिजनेस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन. नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 2, द बिजनेस डिसाइड्स टू बोरो सम मनी. लेट अस से इट बोरोड 5000 रुपीज फ्रॉम अ फ्रेंड. तो अभी क्या होगा, इसका इंपैक्ट मेरे को बताओ. बट ये तो एसेट कैसे इंक्रीज करेगा, तो सिर्फ लायबिलिटी होगा. सिर्फ लायबिलिटी? मतलब तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको पैसे नहीं दिए, फिर भी यू ओ हिम मनी? नहीं, पैसे दिए बट उसका कोई इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना है. अरे बाबा, इंटरेस्ट की बात छोड़ दो. अभी क्या ट्रांजैक्शन है? मनी बोरो वापस करना है, सिर्फ वापस करना. वापस जब करोगे तब करोगे. अभी क्या हो रहा है ये बताओ. कैश आ रहा है बिजनेस में. तुमको वो पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है तभी तो लोन कहोगे ना उसको. हाँ. अगर पैसे दिए ही नहीं तो तुम्हारी लायबिलिटी कहां से आ गई? पहले तो वो पैसे देगा और तभी लायबिलिटी क्रिएट होगी ना. तुम कितना बोरो कर रहे हो? 5000. तो यहां पर तुम्हारा ये एसेट बढ़ जाएगा बाय 5000 रुपीज. तो तुम्हारे पास कैश कितना हो जाएगा टोटल यहां पर? 6000 रुपीज आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन. ओनर की कैपिटल चेंज होगी क्या? ओनर को कुछ और पैसे देने हैं क्या बिजनेस ने? नहीं. तो यहां पर प्लस 0, दिस विल रिमेन रुपीज 1000. ठीक है. अभी तुम्हारा पैसे लौटाने का बर्डन बढ़ गया क्या? क्योंकि तुमने 5000 दोस्त से लिए हैं, तो यहां पर एक लायबिलिटी बढ़ गई क्या? 5000. तो अगर इस ट्रांजैक्शन के बाद मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ऐसा दिखेगा, रुपीज 1000 कैपिटल प्लस रुपीज 5000 लायबिलिटी is equal to rupees 6000 assets cash. Again, what you have is, if you have, you must owe something. How much you have? I have 6000 cash. How much you owe? I owe all the 6000. 5000 I owe to my friend and 1000 I owe to the owner of the business. You are the business. Business के पास 6000 कैश है, उसमें से 5000 की लायबिलिटी किसी और को लौटानी है, दोस्त को, और 1000 रुपए ओनर के हैं. You can never have a liability without asset. You can never have an asset without a liability. Okay? What has happened in this transaction is, देखो, ये तुम्हारा स्टार्टिंग इक्वेशन जो था, इस ट्रांजैक्शन के कारण तुम्हारा ये साइड ऑफ द इक्वेशन इंक्रीज हो गया है, और
ये साइड ऑफ द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड ये भी इंक्रीज हो गया, मतलब नाउ यू हैव मोर एसेट्स एंड मोर लाइबिलिटीज। पहले 1000 था, अब 6000 है, दोनों साइड बड़ा हो गया। इज इट क्लियर?